गुड मॉर्निंग आशीष। एक वक्त पर तो ब्रेंट 119 तक भी पहुंच गया था। 119 के बाद फिर जाके बहुत शार्प प्राइस स्विंग्स हुए थे ब्रेंट में, फिर जाकर के 114 115 के आसपास जाकर के सेशन की जो है समाप्ति हुई कल। यूएस के बाजारों ने कल तो अंडर परफॉर्म किया ही। डाउ तो 550 अंक नीचे था। S&P 500 नैस्डैक में उतनी गिरावट देखने नहीं मिली क्योंकि टेक शेयरों में थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ खरीदारी जारी थी। लेकिन जो बड़ा ट्रिगर कल आया जिसकी वजह से तेल की कीमतों में जो इतने ऐसे स्विंग्स देखने मिले, पहले तो ये कि खबरें ये चल रही थी कि ईरान ने यूएस के किसी जहाज़ पर हमला किया है और एक जहाज़ को तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वापस मोड़ दिया गया है। और सेंटकॉम ने दोनों ही खबरों का खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे किसी क्या होता है? यूएस की सेंट्रल कमांड जो है उन्होंने इस बात का खंडन किया कि कोई ऐसा हमला हुआ नहीं है, यूएस के जहाज़ पर तो बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रूथ सोशल पर यह कहा कि दक्षिण कोरिया के एक जहाज़ पर जो है ईरान का हमला हुआ है। और दक्षिण कोरिया ने इस बात की पुष्टि भी की है कि जंग शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके किसी कार्गो जहाज़ को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ये लिखा भी था कि अब वक्त शायद आ गया है कि दक्षिण कोरिया भी हमें हमारे इस मिशन में ज्वाइन कर ले। और साथ ही साथ फिर उनके पास कुछ ऐसे छोटे छोटे जहाज़ है जो हमने 7 ऐसे जहाज़ स्मॉल बोट्स जिसे कहते हैं उन्हें मार गिराया है, क्योंकि उनके पास अब वही बचा है, उनके पास और कुछ बचा नहीं है। लेकिन ये और कुछ बचा नहीं है शायद इसी बात का जवाब देने के लिए ईरान ने कल जो है यूएई पर हमला किया। उनके मिसाइल सिस्टम्स जो है वो एक्टिवेट हो गए थे कल। और फुजायरा जो उनका पोर्ट है वहाँ पर हमला हुआ है। और सूत्रों की माने तो ब्लूमबर्ग के हिसाब से विटॉल ग्रुप का जो एक ऑयल टर्मिनल था वहाँ पर हमला हुआ है फुजायरा में, जहाँ पर 3 भारतीयों के जो है घायल होने की भी खबर आई थी। तो ये एक बात थी। और उसके बाद फुजायरा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनका संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा ऑयल स्टोरेज हब है और लगभग 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन का जो है वहाँ से आवागमन होता है तेल का। तो इस वजह से एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है फुजायरा। यूएई ने इसके जवाब में ये कहा कि ये जो हमला हुआ है एक बहुत डेंजरस एस्केलेशन है। हम किसी भी तरह से हमारी रक्षा, सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी को पे हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम एक रिटेलिएशन की राइट जो है, रिटेलिएशन का अधिकार अपने पास रखते हैं। और साथ ही साथ जो स्कूल्स वगैरह जो है जिन पे इन पर्सन स्कूलिंग फिर से शुरू की गई थी उस पर फिर से जो है वर्चुअल एजुकेशन जो है शुक्रवार तक फिर से कर दिया गया है। ईरान यूएस ने ईरान की छोटी बोट्स 6-7 पे हमला करा, डुबो दिया, जो भी करा। गुस्से में आके उन्होंने क्या करें तो यूएई पे अटैक कर दिया। हाँ। कुछ मिसाइल ओके। तो पहले तो उनके आपस में जो है गोलीबारी चल रही थी यूएस और ईरान के बीच में। मतलब वो सीज फायर अब सीज फायर नहीं रहा। सीज फायर, लेकिन अब तक इस बार ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक ये नहीं कहा है कि सीज फायर खत्म, इस ईरान ने सीज फायर को तोड़ा है या ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि कल वो एक इवेंट में गए थे, उनसे ईरान के बारे में काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे लेकिन उन्होंने किसी भी बात का जवाब दिया नहीं ईरान को लेकर के। ईरान के जो विदेश मंत्री है अब्बास अरगची, उन्होंने भी कल एक्स पर यह लिखा कि ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है ये प्रोजेक्ट फ्रीडम नहीं है, प्रोजेक्ट डेडलॉक है। और यूएस का बुरा चाहने वालों से यूएस को बच के रहना चाहिए कि वो फिर से उन्हें इस युद्ध में ना घसीट ले, क्योंकि पाकिस्तान की मध्यस्थता की वजह से अच्छी बातचीत चल रही है, प्रोग्रेस हो रही है, ये ईरान के विदेश मंत्री ने कहा। इसी के साथ साथ इसका जो है असर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में जो मुलाकात होने वाली है उस पर भी शायद पड़ सकता है, क्योंकि यूएस की ट्रेजरी ने चीन के काफ़ी सारे जो छोटे प्राइवेट ऑयल रिफाइनर्स हैं उन पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, ये कहते हुए कि भाई आप तो ईरान से तेल खरीद रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो उन पर सैंक्शंस लगाए, जिसके जवाब में चीन ने उन सभी रिफाइनर्स से ये कह दिया है कि आपको इन सैंक्शंस को पालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो आप करते रहिए। तो इस वजह से शायद थोड़े से जो है संकट के बादल इन दोनों के नेताओं की मुलाकात पर आ सकते हैं, लेकिन अब तक दोनों ने इस बारे में कोई बातचीत की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो कहा कि मैं 2 हफ्ते बाद शी जिनपिंग से मिलने वाला हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, ये उन्होंने कहा। लेकिन आज ट्रेड डेफिसिट का डेटा आना है, जोल्ट्स की जॉब ओपनिंग्स का डेटा आना है, सर्विसेज पीएमआई का डेटा आना है और साथ ही साथ एएमडी के नतीजे आने हैं। तो चिप स्टॉक्स पर नज़रें होंगी, तेल की कीमतों पर नज़रें होंगी और कहीं इस बात से ये बाजार का मूड और ना बिगड़े कि शायद ये फिर से एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है।